अज़ान जैसा देना है देंगे, सैरन जैसा बजना है बचेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है, इफ्तार घर में करना है फैमिली के साथ, आपको तरावी भी घर में पढ़ना है। मस्जिद में बिल्कुल इमाम मौज़न एक दो कमेटी वाले पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बतलाया गया है कि शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते रियासत के मौजूदा हालात की तफसील इस तरह से रही है कि अभी तक 13 नए कोरोना वायरस के केसेस वजूद में आकर जुमला तादाद में इजाफा करते हुए उसे 983 तक पहुंचा दिया है, और इनमें GHMC हदूद के 44 खानदानों के 265 अफराद शामिल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कल से आज तक के माहौल में करीब 500 सैंपल्स की टेस्टिंग की जाने की इत्तला भी दी गई है। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने आज वजीर खजाना T हरीश राव के साथ जिले सिद्दीपेट के दौरे में चिन्नाकोडूर मंडल के चांदलापुर गांव में वाक़े रंगा नायक सागर रिजर्वियर में KLIS यानी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 3 TMC पानी छोड़ा। एक छोटी सी तकरीब में सोशल डिस्टेंस को मलूज रखते हुए KTR ने चारों पंप्स में से एक का स्विच ऑन किया। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते कई कोरोना मरीजों के इलाज और मुआलजे के दौरान अभी इत्तला मिली है कि एक कोविड-19 वायरस के मुतासरा पेशेंट फसलांसर के सैयद नगर के साकिन को सेहतियाब हो जाने पर अचानक जुमेरात की शब रात में 3 बजे घर जाने की इजाज़त दे दी गई और डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लिहाजा कर्फ्यू का सुनसान माहौल, घर पहुंचने के लाले, सवारियों का फुकदान और रात के तीसरे पहर में यह सारा माजरा इमरजेंसी डिलीवरी के खाने में जैसे आ गया। बाद में इत्तला दी गई है कि GHMC के एक कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन ने इसकी इत्तला पाकर गांधी हॉस्पिटल जाकर अपनी गाड़ी में उस पेशेंट को उसके घर पहुंचाया। वो तो अच्छा हुआ कि रात के उस पहर में वो होशियार थे, वरना पता नहीं सुबह तक वो बेचारा पेशेंट दोबारा कोविड पॉजिटिव हो जा सकता था। बाद में मीडिया को ये भी पता चला कि इस सारे मामले की निगरानी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी रोज़ के बाद अली जनाब ताहिर खान साहब जो पॉजिटिव पेशेंट थे कोविड-19 के, उनको आज डिस्चार्ज किया गया गांधी हॉस्पिटल से। मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि गांधी हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज हाथ में दिया गया समरी रात के 3 बजे, ये नहीं सोचा कि आपके पास कुछ सवारी है या किस तरह से आप घर को पहुंचेंगे। आपने मुझको कॉल किया, मैं फ़ौरन आपको लेकर यहाँ पर आपकी रिहाइशगाह पर पहुँचाया हूँ। मेरी ये अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सेहतमंद रहे और तमाम जो अफराद ख़ानदान हैं खुशगवार रहे। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। शहर हैदराबाद की नल्ला पोचम्मा टेम्पल के चेयरमैन R सुदर्शन की जानिब से ख़ास तौर पर जियागुड़ा इलाके के बहुत सारे गरीबों के साथ साथ डबल बेडरूम स्कीम की वहाँ की तामीरात में शामिल मज़दूरों को भी रोज़ाना खाना और तरकारियाँ तकसीम करने की आज खबर दी गई है। और आज इस बंटवाई के मौके पर प्रेसिडेंट R श्रीनिवास के साथ साथ कुछ दीगर ओहदेदार R वैमशी कृष्णा, DVS राजू वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थे। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को तेलंगाना के अजला से शिकायत वसूल हो रही थी कि मुकामी पुलिस अज़ां व सायरन पर पाबंदी लगा रही है। इस पर मोहम्मद सलीम ने DGP M महेंद्र रेड्डी से बात की तो DGP ने तयक़ुन दिया कि लॉकडाउन रूल्स के मुताबिक
सिर्फ 5 आदमियों से ज्यादा जमा होने पर पाबंदी है। इसके अलावा दीगर तमाम उमूर मामूल के मुताबिक ही होंगे। इस पर मोहम्मद सलीम ने अजला के एसपी से भी बात करके गैर जरूरी पाबंदियां ना लगाने के मुतालिक बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह डीजी साहब से फ़ोन पर बात हुई। जो डिस्ट्रिक्टों से फ़ोन्स आ रहे थे कि सायरन की आवाज़ नहीं आना और मस्जिद में अज़ान की आवाज़ नहीं आना बोलकर ये लोग पब्लिक के कुछ फ़ोन्स आए मेरे को डिस्ट्रिक्टों से। मेहमनगर डिस्ट्रिक्ट, मेदक डिस्ट्रिक्ट, ये नरसापेट, उधर से इधर से नरसमपेट, उधर डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से आए। यहाँ पर तो हैदराबाद में पीसफुल है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाहर भी नहीं है प्रॉब्लम। और बाज़ एरियो में एसपीओ को नहीं मालूम है क्या है, नहीं मालूम, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो है अज़ान जैसा देना है देंगे, सायरन जैसा बजना है बजेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है, इफ्तार घर में करना है फैमिली के साथ, आपको तरावी भी घर में पढ़ना है। मस्जिद में बिल्कुल इमाम मौज़न 1-2 कमेटी वाले पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों को भी वीरान नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग जाकर मस्जिद में पढ़ेंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, इसलिए जो है लॉकडाउन को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के नाम्स को फॉलो करना है, पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। और उलमाए मशाकिन देवबंद और जामा निज़ामिया का जो फतवा आया उसको फॉलो करते हुए आप लोग पीसफुली रमज़ान बनाइए। पुलिस पूरा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। यहाँ तक कि जो है ना ये लॉकडाउन जैसा होने के बाद भी जो है ना पेशेंट्स बढ़ते चले आ रहे, देख रहे होंगे आप। आज 23,500 चिल्लर कोरोना वायरस के पेशेंट है। मैं अभी जो है ना नेट पे देख कर आ रहा हूँ भाई, तो इसको जो है ना कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने अच्छे के लिए काम कर रही, तो उसको अपन नुक्ताचीनी भी नहीं करना है, कैसा एडजस्ट होता है उसा कर लेके। घर में भी आप लोग है तो एकदम बाजू नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। और कुछ भी ऐसा है तो आप बराबर पुलिस को टच में रहिए, आप पुलिस बराबर आपको हेल्प करेंगी, फ्रेंडली पुलिस है। आज पुलिस टाइट कर रही बोले तो बेकार के लोग जो फिर रहे रोडों पे, बेकार के जो है ना काम नहीं है अभी, तो जो है ना बस बच्चे फिर रहे खाली, तो ऐसा नहीं फिरना बोल के जो है ना उससे प्रॉब्लम हो रहा ये कोरोना वायरस के लिए। लॉकडाउन को फॉलो करिए और रमजान हैप्पी मनाइए आप लोग, क्योंकि हम कल मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग लेकर बल्दिया, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट को बुला के, कलेक्टर वगैरह ये सब को बुला के जो है ना फूड डिपार्टमेंट सबको बुलाए, हम बुलाकर जो है कल अच्छी मीटिंग हुई। कल वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, वो चीज के हिसाब से जो है ना गार्बेज भी लिफ्टिंग के लिए 2 बार गार्बेज लिफ्टिंग करना बोल के, और ट्रांसफार्मर भी जो है मोबाइल ट्रांसफार्मर वो भी वो लोग ऑलरेडी पहले से रेडी कर लिए, क्योंकि गवर्नमेंट और सीएम साहब और केटीआर साहब जो है ना डेली मॉनिटरिंग में है, और केटीआर साहब भी फील्ड में फिर के जो है ना पब्लिक आवाम के लिए काम कर रहे हो। तो आप लोग भी जो है ना इसको मेंटेन करिए, क्योंकि अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अपन गवर्नमेंट क्या 1 मिनट नहीं लगता हो यस बोल देने, प्रॉब्लम पूरा अपने लोगों के लिए है। तो उसलिए जो है ना लॉकडाउन केसीआर साहब जो बोले, गवर्नमेंट तेलंगाना जो बोली उसको फॉलो करिए, उलमाए मशाकिन जो बोले उसको फॉलो करके इसको मेंटेन करिए आप। और अज़ान को भी कोई रोकते नहीं, सायरन को भी कोई रोकते नहीं, आप इफ्तार भी घर में करिए, नमाज भी घर में पढ़िए, तरावी भी घर में पढ़िए। डीजीपी साहब से मिले तो आप, और डीजीपी साहब से आज हम मिले, बात करें, मिले नहीं, बात करें डीजीपी साहब से। डीजीपी साहब बोले कि बिल्कुल जैसा चल रहा हर साल वैसी अज़ान भी आएंगी और सायरन का भी जो है प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी बात करा, मैं उन्होंने भी जो है ना बिल्कुल जो है सीएम साहब का इंस्ट्रक्शन आया बोल के डीजीपी साहब बोले, तो उनको भी बोले होंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रमजान में कोई अमल दखल नहीं है। खाली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, क्योंकि इसको नहीं मेंटेन करेंगे तो अपने औलादों के लिए प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को प्रॉब्लम है, अपने को प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है। ये मेंटेन करना है। मेरी मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना थोड़ा इसको हाईलाइट करके जो है ना बताइए, पब्लिक को अवेयरनेस आना है। बस लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो आप लोग थोड़ा ये करिए, क्योंकि ये अवेयरनेस आना जरूरी है। रमजान इबादत का महीना है, घरों में इबादत करिए। रमजान जो है ना बहुत इबादत करना है, और अल्लाह ताला ये रमजान में इबादत करने से
कई अपने गुनाह माफ होते, कई चीजों को माफ कराइए और गिड़गिड़ा कर दुआ करिए कि कोरोना वायरस जो है ना ये इसका खात्मा हो जाए बोल के। ये अल्लाह ताला ही इसको हटा सकते, इससे हटके कोई मिशनरी ऐसी नहीं है कि ये कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए। क्योंकि अपन अगर इसके लिए दुआ इबादत नहीं करे रमजान में, खाली अपन अपने हिसाब से चलेंगे हमेशा के वैसा, तो ठीक नहीं है। आप दुआ करिए, देखिए अल्लाह चाहे तो रमजान में ये कोरोना वायरस का खात्मा होगा। गवर्नमेंट तो फुल तरीके से अपने लिए सपोर्ट में है, गवर्नमेंट पूरा काम कर रही। और डिस्ट्रिक्ट के भी आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग परेशान मत होइए। डीजीपी साहब इंस्ट्रक्शन देंगे और दे दिए होंगे उन्होंने मतलब। और कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हुई, कमिश्नर साहब से भी, सिटी कमिश्नर पुलिस से, तो उन्होंने बोले कोई इमाम मौजून को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, करे तो मैं एक्शन लूंगा उसके ऊपर बोल के कमिश्नर साहब बोले हैं। और बिल्कुल इमाम साहब और मौजून साहब से भी मेरी अपील है कि आप लोग बिला झिझक, आप लोग कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और पास की भी जरूरत नहीं है आपको। इंशाअल्लाह आप लोग आराम से जाइए नमाज के लिए। मस्जिद में 2 से 4 आदमी बराबर, कमेटी के और इमाम मौजून बराबर, इनको रोक टोक नहीं रहेंगी इनको इंशाअल्लाह। और रमजान पूरा घरों में मनाइए, आप लोग इबादत करिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी दिल खोल के ज़कात निकालिए। आज मीडियम क्लास लोग भी परेशान है, गरीब लोग भी परेशान है, क्योंकि बाज लोग इज्जत के खातिर बोल रहे नहीं, मगर वो लोग जो है ना अपन उनको घर पे जाकर उनकी क्या तकलीफ है पूछकर जो है ना उनको हेल्प करना जरूरी है। अपने को दिल खोलकर ज़कात निकालिए, और भी ज़कात से हटके भी है तो निकालिए आप। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई परेशान नहीं रहना है, क्योंकि केसीआर साहब भी बहुत कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारी तेलंगाना की बहुत काम कर रही, मगर अपन भी जो है ना जितने पैसे वाले वो लोग भी जो है दिल खोल के जो है ना कोई गरीब नहीं रहना। इंशाल्लाह अपने तेलंगाना स्टेट में सब हैप्पी रहना है, सब पीसफुल रहना है और रमजान पीसफुल मनाइए। पुलिस भी सपोर्ट में है अपनी, गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट में है, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी पूरी लगी हुई है अपने आवाम के लिए। आप लोग हैप्पी रहिए और घरों में इबादत करिए, घरों में दुआ करिए और घरों में जो नेक काम कर सकते करिए। गरीबों को खाना बनाकर जो है ना पैकेट्स बनाकर जो है ना जो भूखे हैं उनके पास एक एक पैकेट ऐसा तकसीम करिए, लाइन लगा के नहीं, घरों पे जाके जहां भी गरीब लोग बैठे हुए ऐसा दीजिए आप लोग। और आप लोग भूखे को भूखा मत रखिए, उसको सपोर्ट करिए। और वकफ से भी जो होगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग 1-2 दिन में इसका भी ऐलान करेंगे हम लोग, कब हम लोग दे रहे बोलिए। AIMIM की जानिब से हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी व एरागड्डा, बोलकपुर और शेखपेट बल्दी डिवीजन के लिए 2818 PPE किट्स, मिनी किट्स आशा वर्कर्स को दिए गए। मजीद हैदराबाद पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और राजेंद्र नगर के 2 पुलिस चेकपोस्ट के लिए सेफ्टी किट्स दिए गए। AIMIM चीफ हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने GHMC मेयर बोंतु राम मोहन, MUAD प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार को सारे किट्स हवाले किए। इस मौके पर AIMIM के शास्त्रीपुरम कॉर्पोरेटर मिसबाउद्दीन और एक्टिव मेंबर मिर्जा रहमत बेग के अलावा दीगर MIM कारकुनान मौजूद थे। और जनाब अरविंद कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUAD, कमिश्नर बल्दिया जनाब लोकेश साहब, हमारे विजिलेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी साहब, बल्दिया के तमाम अहदेदार, आज यहाँ पर MIM पार्टी की तरफ से पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामपल्ली असेंबली सेगमेंट और बोलकपुर, शेखपेट और एरागड्डा म्यूनसिपल वार्ड के लिए MIM पार्टी की तरफ से 178 PPE किट्स दिए जा रहे हैं और मिनी किट 2640 है। ये दोनों मिलाकर 2881 जो आशा वर्कर्स हैं या आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो पूरे शहर में जाकर हर घर पे जाकर स्क्रीनिंग करते और आवाम की उनका हेल्थ और सेहत के बारे में मालूमात हासिल करते, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम ये आज ये तमाम चीज़ें एक छोटी सी हमारी कोशिश है जो हम मेयर साहब के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड पर जाकर ऐसे माहौल में जब कोविड वायरस चल रहा है और उन आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को उनके हौसला बढ़ाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए
उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए ये MIM पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मेयर साहब का, अरविंद कुमार साहब का, लोकेश साहब का, कमिश्नर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ ये आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी वर्कर्स जाएंगे, पूरे हैदराबाद की आवाम इनका ताउन करेंगी, इनका कोऑपरेट करेंगी और जब उनके घर पे आएंगे वो उनको इज्जत के साथ उनको वेलकम करेंगे। क्योंकि याद रखिए, कोविड या कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो बहुत ज़रूरी है कि आवाम, पब्लिक, जनता गवर्नमेंट से पूरा कोऑपरेट करे और ख़ास तौर से जो हमारे हेल्थ के जिम्मेदारान हैं, चाहे डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या पुलिस हो या फिर इस तरह के आंगनबाड़ी आशा के वर्कर्स हैं, इनसे प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ये आपके घर पे आएंगे क्योंकि ये मालूमात हासिल करने के लिए आ रहे हैं और हमारी और आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम GHMC एरिया में इस कोविड वायरस को जो बढ़ रहा है इसको रोकें, क्योंकि हर रोज़ 10 से 12 केसेस ज़्यादा GHMC से आ रहे हैं। इसलिए हम तमाम को मिलकर इसमें कोशिश करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना चाहिए और ख़ास तौर से आज रात इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने का आगाज़ हो रहा है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि आप तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा मत करिए, क्योंकि शाम में 7 बजे से कर्फ्यू है और कर्फ्यू में कोई घर से नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाह रहा हूँ आवाम को कि अपने घर पर बाजमात तरावी का एहतमाम मत करिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग के ख़िलाफ़ होगा और इसीलिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि हम मिलकर इसको रोकेंगे, क्योंकि आवाम अगर साथ देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको रोक पाएंगे। यकीनन ये लॉकडाउन का पीरियड तो आसान वक्त नहीं है, बहुत सी तकालीफ हैं, ख़ास तौर से गरीबों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, इसका भी हमको अंदाज़ा है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मेयर साहब का कि ख़ास तौर से और KTR साहब का, चीफ मिनिस्टर का, कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में मेरे रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कबूल किया और नियरली 55 नए अन्नपूर्णा के सेंटर्स पूरे फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं हैदराबाद पार्लियामेंट असेंबली सेगमेंट में, नामपल्ली असेंबली सेगमेंट में। और मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप रोज़ा रहते हैं तो शाम में 6 बजे तक ये अन्नपूर्णा सेंटर्स के ऊपर खाना फ्री में दिया जा रहा है। आप 6 बजे तक भी जाकर लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखकर वहाँ से खाना अपने घर को लेके जा सकते हैं, खाना फ्री में दिया जा रहा है। ये चीज़ भी आपको पहुँचाना था। मैं अब मेयर साहब के हवाले ये तमाम किट्स करता हूँ। सर 800 किट आने का है सर, वो कल आपके पास पहुँचाए, अभी 2000 आपको दे देकर 800 दे। नक़ीब मिल्लत इस्लामिया का लक़ब हासिल करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मोतमद मजलिस पार्टी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी के ज़ेर निगरानी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा के पसमानदा, नशीमन नगर, खान नगर वगैरह के साकिनान में आज बहुत सारे राशन किट्स घर घर जाकर तकसीम किए। इस मौके पर तालाब चंचलम की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मुगलपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा GHMC वार्ड मेंबर्स सादिक नक्शबंदी, सैयद महमूद अली उर्फ समीर और कुछ वहां के मुकामी लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के CM KCR के एक अहम रफीक T श्रीनिवास यादव ने आज अपने मासाब टैंक ऑफिस में दीगर कुछ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, मल्ला रेड्डी वगैरह के साथ साथ बहुत सारे MLAs और MLCs का एक जायज़ा इजलास रखा और GHMC हुदूद में कोरोना वायरस के माहौल के सिलसिले में हुकूमत के हिफाजती इक़दामात और राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर सभी से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, साबिक़ा वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी वगैरह उस इजलास में शरीक हुए।
शहर हैदराबाद के लॉकडाउन वाले माहौल में महकमा पुलिस के अच्छे रिकॉर्ड के चलते आज एक जगह से उसमें दाग लगाने की कोशिश की खबर मिली है। बतलाया गया है कि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते बाहर निकलने वालों पर कड़ी निगरानियों के दौरान आसिम नगर पुलिस से वाबस्ता एक ओहदेदार जिसका नाम भैरवनाथ बतलाया गया है, वो इंसानियत के लिए जिंदा वायरस साबित हुआ है और एक मासूम नवी जमात के तालिब इल्म को बाहर निकलने पर बड़ी बेरहमी से पीटकर जबरदस्त जख्मी कर दिया। बतलाया गया है कि मुतासरा तालिब इल्म कुछ जरूरी घरेलू काम से पैदल ज़ेबा बाग में वाक़ अपने नानी के घर जा रहा था। बहरहाल इस मुतासरा वायरस के माहौल में ख़ास तौर पर पुलिस महकमे में छुपे बहुत सारे इंसानियत के लिए नुकसानदेह बनने वाले वायरस अब समाज के सामने आते जा रहे हैं, जिन्हें समाज से हटाना अब जरूरी हो गया है। वैसे भी सीएम केसीआर ने महकमे पुलिस को जो चमचमाती कारें मुहैया की थी, उनकी साफ सफाई भी जरूरी है ना, और ऐसे लोग वो खिदमत बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें बहुत बुरा मारे लगा, मेरे को हर एक जगह मारे भैया, मेरे को छोड़ो ला, मार दे मेरे को छोड़ दो का मारे आप? मेरे को पीठ पे मारे, हाथों पे मारे। देखो भैया दर्द मेरे को बहुत, पूरा बताओ। देखो मेरे हाथ देखो जी भाई, ऐसा पूरा पलटो बेटा, पलटो पलटो। भैया मेरे को घर को छोड़ जाओ, मेरे को घर पैरों पे भी है, पैरों पे भी मेरा हिसाब नहीं है, गंदे है। अल्लाह अल्लाह उनका बदला नहीं है। अल्लाह भैया मेरे को घर को छोड़ो, नानी के घर का नया, खाली गेट के ऊपर से क्या तो मेरे को चोर बोल रहे लगा, मेरे को चोर बोल रहे दलील ना। मैं मेरे नानी के घर का नहीं, देखो भैया चाबी देने आया, मैं चाबी गाड़ी की, मेरे नाना को गाड़ी नहीं है, सुबह में दो से लाने चाबी देने आया था मुरादनगर घर में। मैं डब्बा चबूल से रहता हूँ वही, उतनी दूर से यहाँ पर है। कैसा है? खान साहब से परमिशन लेके आया। मेरा नाम नदीम खान है, मेरे को 2 जने मारे मिल गए, ये गने प्लास्टिक का डंडा, एक लकड़ी थी, पट्टू पट्टू मारे मेरे को। अल्लाह। भारत की सारी रियासतों में पिछले महीने 22 मार्च से अचानक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो जाने के बाद मुल्क की 75% गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लाले पड़ गए, जबकि मुल्क की आज़ादी के बाद से पिछले 6 सालों में मुल्क का सारा जीडीपी पहले ही निचली सतह पर आ गया था। ऐसे में अवाम की पसंद की हालिया इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने वाली हुकूमत ने सीधा सीधा कह दिया कि लोग ना सिर्फ गरीबों की मदद खुद कर लें, बल्कि हुकूमत को भी अपनी इमदाद में शामिल रखें, और इसके लिए एक नया पीएम केयर बनाकर उसमें हज़ारों करोड़ जमा भी करवा लिए। बहरहाल अभी रियासत तेलंगाना में भी गरीबों की इमदाद ज़्यादातर अहले खैर हजरात ही करते आ रहे हैं, और शहर हैदराबाद में एक नाम किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। मुसलसल लॉकडाउन के चलते अभी तक रोज़ाना अपनी इमदाद गरीबों में तकसीम करते ही आ रहे हैं, और आज इन्होंने ये ऐलान भी किया है कि इनकी ये इमदाद सारे माह रमज़ानुल मुबारक में भी जारी रहेगी। स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा किंग्स ग्रुप की जानिब से, हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अभी तक जो है सो 25 से 30 हज़ार राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ऑलमोस्ट पूरे रिमोट एरियाज़ जहाँ जहाँ जो है सो गरीब एरियाज़ है, और पूरे गरीब एरियाज़ में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमको कई जगह से फ़ोन कॉल्स आए, व्हाट्सएप कॉल्स आए, मैसेजेस आए। हम जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँचे हैं, घरे घर पहुँचे हैं। घरे घर पहुँच के हम जो है सो तकसीम करे हैं राशन किट्स गरीब लोगों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रहनुमाई पर, उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके गाइडेंस पर हमने जो है सो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और उन्होंने हमको जैसा जैसा गाइड करे हम उनके स्टेप्स फॉलो करते हुए हम जो है सो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं। और आज से जो है सो हम रमज़ान करीम का जो है सो
पैकिंग स्टार्ट किए हैं। तो रमज़ान करीम के जो सो पूरे राशन किट्स अभी पूरे पैकिंग स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ से जो सो हम पूरा रमज़ान करीम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है गरीब लोगों को हम वहाँ घर घर पहुँचकर हम जो सो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर से जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे हर जगह हम मौजूद है, हम आपके साथ है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हमको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करते हुए हम जो है सो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। तो आपसे भी सबसे शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी, सबका भी, और पूरी आवाम का भी, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह ये पूरा जो है सो जब तक के लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा और ये रमज़ान करीम जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये सब जारी रहेगा और हम जब तक जो है सो ये सब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते रहेंगे और हम गरीब आवाम को जो है सो जितना हो सके हमारे से हेल्प करेंगे और हमारे आखिरी दम तक हेल्प करते रहेंगे। बिकॉज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग और अच्छा तरक्की करें, हर चीज़ में तरक्की करें इंशाल्लाह। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के कुरैशी बिरादरी के एक मशहूर समाजी कारकुन मोहम्मद इलियास कुरैशी ने आज शहर के लॉकडाउन वाले माहौल से मुतासरा करीब 300 गरीब लोगों में राशन किट्स तकसीम किए और साथ ही सारे आलम इस्लाम को मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस दिली मुबारकबाद भी पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास कुरैशी और मेरे दोस्त मोहम्मद सैयद नवीद अली हुसैन और मेरे वालिद साहब की सरपरस्ती में आज 300 फैमिलीज़ को कोविड-19 से जो परेशान हैं और रमज़ान भी आ रहा है, आज चांद रात है, सारे इस्लामी भाइयों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक, सबको सलाम। और अल्लाह के करम से रमज़ान आ रहा है, एकदम कोविड-19 की वजह से लोग पैनिक है, थोड़ा डरने और घबराने की बात नहीं है। अल्लाह का करम और फजल रहेगा इस रमज़ान में। रमज़ान की आखिरी अशरे तक इंशाअल्लाह ये कोविड भी ख़त्म हो जाएगा। मस्जिदों में नमाज़ों की पाबंदी तो नहीं कर सकते, 5 आदमी नमाज़ पढ़ने का, लिहाजा अपने घरों में रह के नमाज़ें पढ़ें, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करके अपने इस्लाम के लिए और अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए जो परेशान है उनके हक़ में दुआ कीजिए। और आज का ये जो प्रोग्राम रखे हैं हम लोग 300 फैमिलीज़ को बांटने का, मेरे सरपरस्त मेरे वालिद मोहम्मद याकूब साहब इकबाल भाई की तरफ से ये पैकेज दिए जा रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है, 300 फैमिलीज़ को दे रहे हैं। जैसे बाबा नगर है, वारिसगुड़ा है, अपने नामपली दरगाह सुफैन है, सब जगह अपने डोर टू डोर हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं। जैसा कि ये लिस्ट हमारे पास आई हुई है 300 लोगों की, डोर टू डोर इस पर हम देंगे, क्योंकि धूप रहने की वजह से 40 डिग्री हम लोग जो है से घर के पास नहीं बांट रहे हैं, यानी डोर टू डोर स्टेप देंगे एसेंशियल पासेज है हमारे पूरे ग्रुप के पास। तो इंशाल्लाह लॉकडाउन है, अगर कुछ खिदमत लेना रहा तो हमारे पास फ़ोन नंबर भी देंगे हम अपना, किसी को कुछ ज़रूरत है अनाज की तो वो हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली भी, गुप्त रखा जाएगा, उनकी कोई भी शेयर नहीं की जाएगी कहीं भी फ़ोटो वगैरह, ये बस राह लिल्लाह में काम करने का है। इंशाल्लाह हम भी दुआ करें हमारे वास्ते और हमारी फैमिली के वास्ते और हमारे सारे बुजुर्गों के लिए भी। सदर जमीयतुल उलमाए हिंद बनाए रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने आज मीडिया के ज़रिए सारे आलम इस्लाम को माह रमज़ानुल मुबारक के चांद की मुबारकबाद पेश की और लोगों से रुजू होते हुए एक बारीक से नुक्ते पर तबसरा किया कि न जाने क्या बड़ी ख़ता हो गई कि उम्मत मुस्लिमा के लिए साबित हो गया है कि रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से
मिल्लत इस्लामिया से रूठने के मजबूत शवाहिद कोरोना वायरस के माहौल से साबित हो गए हैं। लिहाजा इन्होंने सभी से गुजारिश की है कि माह रमज़ान के मुबारक फैज़ में रब को मनाने की कोशिश करें और फ़ानी दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क करते हुए अपनी रियाज़तों और इबादत को मजबूत बनाएं और अपने गुनाहों की तलाफ़ी के लिए रब से पुरखुलूस दिल से रुजू हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को एक मर्ज में जो है लपेट दिया है इस वक्त। तो क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है तो अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को मनवा लें और उसके सामने गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह, हो सकता है कि हमारी कोताहियों की वजह से ये चीज़ आई है, क्योंकि दुनिया के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुनिया में एक भी कलमा गो होगा दुनिया ख़त्म नहीं होगी। तो गोया हमारे वजह से बाज़ जो चीज़ें आ रही हैं तो हमको अल्लाह को मनवा लें और अल्लाह को राज़ी कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। हम ये 30 दिन हो, 31 दिन हो, 30 दिन हो या 29 दिन हो, इसके अंदर अगर रो रो के अल्लाह से मनवा लें, तरावी में, तहज्जुद में, इफ्तियार के वक्त, सहर के वक्त दुआएं कबूल होती है, अल्लाह से मनवा लें, अल्लाह को कहें कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला ये जो दुनिया के अंदर जो बीमारी तूने लाया है उसको तो ख़त्म कर दे, तो ख़त्म कर दे। अगर अल्लाह को ये कहते हैं बार बार और मनवा लें, बेशक ये जो है सारी जो दुनिया के अंदर बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो इस वक्त हमें जो बीमारियां आई हुई हैं, जो हुकूमतें और उलमाए कराम, हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मदारिस ने ये बात कह दी है कि घरों के अंदर नमाजें पढ़ो, फ़र्ज पढ़ो, तरावी पढ़ो, और उसके अलावा ये भी कह दिया कि घर से बाहर ज़्यादा मत निकलो और सफाई का ख्याल रखो। एक बात हमें सोचना चाहिए, ये जो बातें हैं और भी जो बातें हुकूमत करती हो या कोई और कर रहे हो, क्या हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि घरों को जो है कब्रिस्तान मत बनाओ, नफिल और सुन्नतें घर में पढ़ो। अब तो ये हालत होगी कि फ़र्ज भी पढ़ना पड़ रहा हमको, मस्जिदें हमारी बंद हो जा रही। क्या हमारे आका ने नहीं फरमाया कि बाजार बदतरीन जगह है? आज बाजार भी हम नहीं जा सक रहे, अल्लाह ने बचा लिया हर चीज से। और घर के सफाई के ताल्लुक से हमारे आका ने फरमाया सफाई से साफ रहो, घर में साफ कर रखो और हाथ में 5 वक्त वजू करो, सारी बीमारियां चले जाती। इसी तरह कई ऐसी चीजें हैं जो हम हुकूमत के डर से या जो है ना उसके बीमारी के डर से हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक सुन्नत के जब अदा हो रहा है। और ये सुन्नतें जो अब इस वक्त हम अदा कर रहे हैं, ये जो बीमारी आज रहेगी कल चले जाएगी, लेकिन ये जो सुन्नतें हमारे आका ने जो फरमाई है उसको बरकरार रखना चाहिए। पूरी जिंदगी इसी तरह जो है ना फजूल खर्ची से बचना चाहिए। नमाजें, सुन्नतें और नफिल घर में पढ़ना चाहिए, बाजारों में कम जाना चाहिए। ये हमारे आका ने शुरू से फरमाया, साफ रखो। आका ने फरमाया सफाई आधा ईमान है। ये तमाम चीजें हमारे आका ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। अगर हम इस पे अमल करते रहेंगे, यह बीमारी तो आ जाएगी इंशाअल्लाह। हो सकता है कि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जल्द से जल्द इसको खत्म कर दे। हमारे इस जो है ना रमजान मुबारक अल्लाह ने हमें दिया है, इसके अंदर गिड़गिड़ाएं, रोएं और अल्लाह को मनवा लें, अल्लाह को राजी कर लें। यही हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए जो है ना अमन और सलामती और बीमारी से निजात होगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज,
उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।